मेरा नाम लक्ष्य है। सभी मुझे टारगेट के नाम से जानते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आज का जो ये सेशन है, और स्पेशली जो कोरोना पिछले साल से हम 2020 से देख रहे हैं, जब इसकी शुरुआत हुई तो हमको भी, किसी को भी नहीं था कि ये इस हद तक आगे बढ़ेगा। और अब हम कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि इसका और ग्रोथ या मतलब इसका आगे का लेवल क्या होगा। ऐसे समय में हर एक शहर और हर एक राज्य के अपने अपने सिस्टम को लेकर वहां पे लॉकडाउन है या जो भी रिलैक्सेशन दे रहे हैं, जिस तरह से बिजनेस चल रहा है, बड़ा दिक्कत है। और ऐसे समय में हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, जो आज का विषय इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हर व्यक्ति को शुरू में ऐसा लगता था कि मैं अपना बस बिजनेस कर रहा हूं। ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है कि भाई मैं बिजनेस कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। अब अगर आप उस बिजनेस को थोड़ा सा भी डिटेल में जाके समझने की कोशिश करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस मतलब क्या। भाई बिजनेस मतलब कोई भी या तो प्रोडक्ट या कोई सर्विस, या बिजनेस में या प्रोफेशन में या तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई हम चीजें हैं जो लोगों को हम पहुंचाते हैं, बदले में हमको कुछ मिलता है। मतलब इट्स एक्सचेंज, यानी आपने या तो कोई प्रोडक्ट दिया, या तो आपने किसी को कोई सर्विस दी, या आपने कोई वैल्यू दी, या आपने जो भी कुछ दिया, उसके बदले में आपको जो मिला, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ये ट्रांजैक्शन होने की वजह से, लेन देन होने से हमको बेनिफिट मिला, और दोनों को बेनिफिट है। जिसने वो सामान लिया या सर्विस ली उसको भी बेनिफिट है, और जिसने सर्विस प्रोवाइड करवाई उसको भी बेनिफिट है। इसी से हमारा ये पूरी दुनिया चल रही है। पूरी दुनिया का जो सिस्टम है अर्थशास्त्र का, वो वैसे ही चलता है कि हम कुछ देते हैं, बदले में हमको कुछ मिलता है, तो हम सब सर्वाइव करते हैं। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं। भाई एक व्यक्ति जब नई दुकान खोलता है, व्हेन सम पर्सन स्टार्ट हिज बिजनेस, सपोज कि आप किसी एक नए शहर में गए, मान के चलो कि आप नए शहर में गए, आप किसी को भी नहीं जानते, ठीक है, किसी को नहीं जानते। अब आपने वहां पर अपने एक शॉप खोली या अपना एक सर्विस सेंटर खोला, सर्विस या प्रोफेशन का आपने एक ऑफिस खोला। अब आप किसी को नहीं जानते। अब आप क्या करेंगे, जब आप खोलेंगे तो एक बोर्ड लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग आने जाने वाले या आजू बाजू वाले उसको देखें। फिर आप क्या करते हैं, अपने आसपास के जो, जहां पर आपकी शॉप है या आपका ऑफिस है या जो दुकान है, वहां पर आजू बाजू वाले से थोड़ा आप इंटरेक्ट करते हैं, ताकि पता चले कि भाई यहां पर हमारे बाजू में कौन रहता है ना, उनसे हमारा मुलाकात होती है। फिर उनको बोलते भैया किसी को जरूरत हो तो बताना। तो आपने बोर्ड क्यों लगाया भाई, आपने शॉप में या अपने ऑफिस का बोर्ड क्यों लगाया कि यहां पर ये सर्विसेज हम उपलब्ध कराते हैं या हम यहां पर ये बिजनेस करते हैं? क्यों लगाया? क्योंकि लोगों को पता चले। ठीक, गुड। आपने अपने आजू बाजू वालों को क्यों बोला? ताकि उनको पता चले। आप चाहते हैं क्या बस वो जो आजू बाजू वाले उनको ही पता चले? नहीं, आप चाहते हैं कि उनको पता चले, उनके थ्रू और लोगों को पता चले। तो ये करने के लिए आप एक काम करते हैं, फिर आप अपने शॉप का या अपने प्रोफेशन का, ऑफिस का इनॉग्रेशन करते हैं, यानी उसका एक फॉर्मल इनॉग्रेशन करेंगे, उद्घाटन करेंगे। वहां पर लोगों को बुलाएंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने आसपास वालों को, अपने लोगों को बुलाएंगे और उनको बताएंगे भैया आप क्या करते हैं। लोग आएंगे, आपको, आपके साथ में आपको शुभकामनाएं देंगे, आपको आने वाले समय के लिए बोलेंगे भैया अच्छी तरक्की करें, आगे बढ़े। आपने क्यों किया सर? आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लोगों को पता चले। अच्छा, गुड। क्या आप चाहते हैं जितने लोग उतने को पता चले? नहीं, आप चाहते हैं कि जितने लोगों को पता है उनसे ज्यादा और लोगों को पता चले, फिर उनके और लोगों को पता चले। देयर इज नो एंड। सिर्फ स्टार्टिंग है, एंड तो कहीं है ही नहीं। बिजनेस का, प्रोफेशन का, सर्विस का कोई एंड नहीं। तो जब आप एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवा, जब एक साल पहले नए शहर में कोई नहीं जानता था, आपने ऑफिस शुरू की, आपने बिजनेस शुरू किया, और धीरे धीरे जब आप लोगों से मिलते गए या लोगों तक आपकी बात पहुंचती गई, आपका नेटवर्क बना, और आप साल भर के बाद देखते हैं कि आपके पास कितने सारे लोग आ गए। वो क्यों आए? एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को। ये शुरुआत से हो रहा है, आज की बात नहीं है, ये इस सदी की बात नहीं है, ये शुरुआत से हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। इसी को हम बोलते हैं कि लोगों के साथ में जुड़ना और वहां तक उनकी बात को पहुंचाना। तो नेटवर्किंग वहीं से शुरू हो जाती है। तो ये नेटवर्किंग हम अननोइंगली कर रहे थे, बिना किसी हमको समझ के कर रहे थे, और हम वही कर रहे थे। अब उसमें क्या हो रहा था, उसमें हमको नेटवर्किंग का मतलब नहीं समझ में आ रहा था, तो हम क्या करते थे, बस लोगों को बता देते थे। अब नेटवर्किंग जब प्रॉपर तरीके से आई, जब मार्केट में आई, लोगों को बताया, समझ में आया कि भैया आप ये करेंगे तो इसके बदले में आपको कुछ ना कुछ आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों तक बात को पहुंचा रहे हैं। चाहे वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपनी बात पहुंचाए, चाहे पॉम्पलेट आप डालें या आप माउथ पब्लिसिटी से करें, कैसे भी करें। तो जब बोला पॉम्पलेट का खर्चा होता है, माउथ पब्लिसिटी में इतने लोगों को लाने में लगता है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा होता है, सेलिब्रिटी को लाते हैं तो खर्चा होता है, तो क्यों ना हम हमारे लिए जो मेहनत करेगा हम उसको दें।
तो वैसे नेटवर्किंग शुरू हुई, लोग जुड़े और लोगों ने आपकी सर्विस, आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाया, उसके बदले में उनको जो मिला है उससे उनका भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छी इनकम हुई और उनकी भी ग्रोथ हुई, साथ में उनको अच्छी पोजीशन मिलने लगी, उनका इनकम लेवल बढ़ने लगा और उनका अपना नेटवर्क, अपनी टीम तैयार होने लगी। सीधे अपनी टीम तैयार हो गई। चलो इसको अलग तरीके से समझते हैं। सपोज आप किसी बैंक में काम करते हैं, सपोज आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी क्या करती है, अपनी ब्रांच खोलती है। ब्रांच क्यों खोलती है भैया? एक व्यक्ति रहेगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग होंगे, उसमें मार्केटिंग वाला रहेगा, सेल्स वाला रहेगा, उसमें ये सुपरवाइजर रहेगा, अकाउंट वाला रहेगा। वो क्या कर रहा है, एक जाल बना रहा है, सिस्टम बना रहा है और उसके बाद बोलता है इसको और आप करो, तो वो दूसरे शहर में अपना ऑफिस खोलेगा या तो अपनी ब्रांच खोलेगा, फिर तीसरे में क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं भैया, कंपनी का मालिक कौन है? अच्छा बता, कोई भी बैंक में बैंक का मालिक आके बैठता है क्या? सीधी सी बात बताओ, क्या हम जानते हैं अंबानी जी को जानते हैं या हम टाटा जी को जानते हैं या किसी को भी जानते हैं, मार्क जुबरा को? क्या वो किसी ऑफिस में जाके बैठते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका काम चल रहा है हर जगह में। क्यों? सिस्टम बना दिया, नेटवर्क बना दिया, वो नेटवर्क काम कर रहा है। तो क्या जो उस नेटवर्क के लिए काम कर रहे हैं, जो उस बैंक के लिए काम कर रहे हैं, जो सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, वो क्यों काम कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कंपनी को आगे ले जाए, उसके प्रोडक्ट को आगे ले जाए और उसके बदले में उनको जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं। तो उसमें कोई बुरा नहीं मानता है, किसी को गलत नहीं लगता है। पर जहां आपने जोड़ दिया शब्द नेटवर्क मार्केटिंग, लोगों को लगने लग जाता है भैया ये तो कुछ तो गड़बड़ काम कर रहा है, या तो ये बीच का ऐसा कुछ काम कर रहा है जिसमें कमीशन खा रहा है, या बीच में ऐसा कुछ कर रहा है जो लेन देन का जो हमको मिल रहा है वो लग रहा है। ये क्यों बुरा बना देगा? क्योंकि उनको लगता था वो जो सिस्टम ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, जो जिनको बड़ा बड़ा ओहदा दे गया है वो सही है, और बाकी लोग जो बेचारे काम कर रहे हैं, जो 12th क्लास बंदा है, जो 10th क्लास का पढ़ा हुआ है, जो एम्प्लॉयड बंदा, अनएम्प्लॉयड बंदा है, जो ग्रेजुएट किया, जिसको काम नहीं मिल रहा, आज वो अपना काम शुरू कर रहा है तो उसको दिक्कत आती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ने हर एक बंदे को बोला भैया नहीं, अब तू अपने आप से लीडर है, अब तू अपना डिसाइड करने वाला है कि तुझे लाइफ में क्या करना है, कितना बढ़ना है, कहां जाना है, तुझे अपने तरीके से डिसीजन लेना है। जब ये लोगों के पास में पावर आई और जब लोगों को समझ में आया, तो बहुत सारे लोग जिनको अभी भी लगता है कि नहीं भैया ऊपर से आदेश आएगा हम उसको फॉलो करेंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो बिल्कुल सही है। पर उनका सैलरी और जो चेक है वो डिपेंड करता है कि कितना उन्होंने बिजनेस किया, वो भी टारगेट पूरा करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या कोई बैंक टारगेट पूरा नहीं करता? क्या कोई कंपनी टारगेट पूरा नहीं करती? क्या इतने सारे आपको स्कीम नहीं मिलते कि आप इतना करोगे तो आपको यहां का टूर ले जाएंगे, आपको इतना ट्रेवल मिलेगा, आपको ये गिफ्ट में मिलेगा, आपको फ्रिज मिलेगा, टीवी मिलेगा? क्या नहीं करते? सब करते हैं। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग में प्रॉब्लम क्यों? लोगों को दिमाग में क्यों बन गया भैया? आज पैरेलल है और लॉकडाउन के समय में सबसे पहले आप चाहे रियल एस्टेट का काम कर रहे हो, आप चाहे किसी कंपनी एलएमएल में किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, पैरेलल है। जितना ये बिजनेस है, जितना सर्विस है, जितना प्रोफेशन है, एक लायर है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेशनल है, एक या किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला है, या गूगल में काम करता हो, टाटा बिरला अंबानी जी के यहां काम करता हो, वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही वैल्यूबल है, उतनी ही स्पीड से काम कर रहा है। आप इस चीज को समझो और इसको आपको टीम को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए साहब, ये अपने तरीके से काम करें, आप अपने तरीके से काम करें, दोनों वही काम करें। ये भी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते हैं, आप भी पहुंचाते हैं। पहले ऐसा ही था कि भैया दुकान छोटी छोटी थी ना, छोटी छोटी दुकानें थी, वहां पे सारा सामान मिलता था। फिर सुपर मॉल का कॉन्सेप्ट आया कि एक मॉल के अंदर सारी चीजें मिलेगी कि नहीं मिली। फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया कि भैया ई कॉमर्स आ गया, आपको घर बैठे सामान मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो आज आप क्या बोलोगे, जो किराने की दुकान वाला है वो गलत है कि जो सुपरमार्केट चला रहा है वो गलत है, ई कॉमर्स में आपके घर में सीधा सामान आ रहा है वो गलत है? सब सही है, सबका अपना तरीका। आज ई कॉमर्स भी उतना ही स्ट्रांग है जितना कि आपका रिटेल वाला, किराने के मोहल्ले की दुकान वाला। वैसे ही जो प्रोफेशन बिजनेस वाले वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने की नेटवर्क मार्केटिंग। तो अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बढ़िया है। ये उनका तरीका है, ये हमारा तरीका है। वो भी बिजनेस करें, हम भी बिजनेस करें, वो भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें। वो हो सकता है ऑफिस के टाइम में काम करें। क्या इंश्योरेंस वाला लेट नाइट तक कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी समझाने नहीं जाता है क्या? क्या सुबह सुबह किसी को ऑफिस जाना, उसके पहले जाके उसके घर में जाके मिलकर बताता नहीं कि इंश्योरेंस में ये फायदा होगा? क्या गलत है? वैसे अगर कोई मार्केटिंग वाला है उसको इतना आपने ऐसा क्यों समझ लेते हैं कि भैया ये बेकार काम है? भैया आप बता रहे हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप किसी को समझा रहे हैं, उसकी समझ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, आप करिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डालो कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट, जिसमें आप लोगों का नेटवर्क बना रहे हैं, जो सब कर रहे हैं। क्यों भैया आज बता रहे हैं, आप बताओ कि हर आदमी क्यों बोलता है कि टाटा स्काई वाला बोलता है कि अगर आप किसी एक को रिकमेंड करोगे तो आपको 1 महीने का टाटा स्काई फ्री मिलेगा? क्यों पेटीएम बोलता है कि भैया अगर आप इसको डाउनलोड करवा दोगे किसी और को तो आपको इतना कैशबैक मिलेगा या अपना फ्री मिलेगा? क्यों आपका स्विगी करता है या आपका जोमेटो करता है? सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब नेटवर्क बना रहे हैं। क्यों सब अपना अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं सारे लोग अपना ऐप लॉन्च? क्यों सब अपने अपने चैनल्स बना रहे हैं? क्योंकि सब चाहते हैं मेरे नेटवर्क में लोग जुड़े, मेरा नेटवर्क बड़ा हो।
क्यों पंगा आ रहा है? फ्लिपकार्ट चाहिए आपको, क्या बोलते हैं, अमेजोन चाहिए, या अभी आपका जियो मार्ट आ गया, या जो आ रहा है, सब नेटवर्क। तो आप में क्या दिक्कत है साहब? वो भी इंसान है, सबसे पहले ध्यान रखो, वो भी इंसान है। हर एक डॉक्टर इंसान है, हर एक इंजीनियर इंसान है, हर एक बैंक में काम करने वाला इंसान है, हर एक बिल्डर इंसान है, हर एक। तो आप भी नेटवर्क मार्केटर उतने ही इंपॉर्टेंट इंसान, उतनी ही वैल्यूएबल वाले इंसान है। अपने आप को उतना स्ट्रांग बनाइए और स्ट्रांग प्रेजेंट करिए। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं दोनों काम करता हूं, मेरा प्रोफेशन ट्रेनिंग का है और मैं खुद भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। तो मैंने देखा है, और जितने भी लोग हैं क्यों नहीं करते हैं, उनको डर लगता है। और आपके इतना नेटवर्क मार्केटिंग वाला बोलने वाला बंदा अच्छे अच्छे प्रोफेशन में नहीं बोल पाता। आप चेक करके देख लो, जिस तरह से आपको सिखाया जाता है, जिस तरीके से आपको डील करना सिखाया जाता है, जिस तरह से आप लोगों को बोलते हैं, अच्छे अच्छे लोग नहीं बोल पाते। मैं बोल रहा हूं उनको सामने खड़ा करके देखो, बिकॉज यू आर द प्रैक्टिकल पीपल। नेटवर्क मार्केटिंग वाले सारे प्रैक्टिकल होते हैं, क्योंकि वो फील्ड में काम करते हैं, वो फील्ड में काम करते हैं। चलो मैं आपको बताऊं, एक बच्चे को आप इस घर में बोलो कि मैं घर में सारी किताबें दे रहा हूं, जैसा कि अभी लॉकडाउन में चल रहा है या चल रहा है, आप घर में पढ़ो, और एक को बोलो स्कूल में जाके पढ़ो, किसमें अंतर आएगा? दूसरा, एक कंपनी में दो लोग काम करते हैं, एक ऑफिस का काम करता है और एक बंदा फील्ड का काम करता है। अलग अलग जगह जाके, अलग अलग शहरों में जाकर, अलग अलग राज्यों में जाकर मार्केटिंग का काम करता है और बिजनेस लेके आता है। आप बताओ किसकी ग्रोथ में, किसके नॉलेज में और किसके हैंडलिंग में ज्यादा अंतर पड़ेगा? 100%। जो फील्ड में काम करता है, लोगों के साथ जाता है, जो बच्चा स्कूल में जाके सीखता है और जो बच्चा घर में बैठ के नेट से सीख रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि इनडायरेक्टली वैसे नेटवर्क मार्केटिंग का एक एक बंदा फील्ड में काम करता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है। उसको मालूम है नो लिमिट मतलब नो लिमिट, शुरू मतलब शुरू, उसके ऊपर है, वो उसकी काबिलियत है, वो उसका एटीट्यूड है, वो उसका बिहेवियर है जो उसको ग्रोथ करता है। आप डिसाइड करते हैं कब तक कहां तक जाना है, आप डिसाइड करते हैं। कई जगह पर मालूम है जो ये बने हुए सिस्टम है, वहां पर आपको पता है कि अगर अपने बॉस के आप चाहते नहीं है तो कई बार आपको पंगा हो जाएगा। कई बार हो सकता है आप सिस्टम में काम नहीं कर रहे तो हो सकता है कई बार पंगा होगा। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं। अगर आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, आपके लोग काम कर रहे हैं, तो आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है, आपको बढ़ना ही बढ़ना है। तो सबसे पहले ये हो गया। दूसरा, आप कोई भी कंपनी में जा रहे हैं तो सबसे पहले भैया बोलते हैं आज के समय में कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है जिसमें आप लोगों को सही कंपनी के बारे में, सही चीजों के बारे में सही तरीके से बताएं और एकदम फैक्ट बताएं, क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। लंबे समय तक नहीं चलेगा, आप इधर उधर की बात करेंगे, फैक्ट बताएं। और अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन तो आप और अच्छे से काम कर सकते हैं। सबसे बेटर काम है कि आप ऑनलाइन घर में बैठे बैठे काम कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप जो कर रहे थे उसको और अच्छे तरीके से करिए, फेस टू फेस करिए। आप बात कर रहे हैं, देखो आप इसमें 1 to 1 भी काम कर सकते हैं और आप 1 to all भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, आप जिस कंपनी का, जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं, जिस सर्विस की आप बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, सबसे पहले आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आप नॉलेज लो साहब। अच्छा, नॉलेज कैसे आएगा? पढ़ के ले सकते हैं तो अच्छी बात है, पर पढ़ने से अच्छा क्या है, आप ना अपने अपलाइंस या अपने जो सीनियर्स हैं उनसे पूछिए, जरूर पूछिए। अपने अपलाइंस, अपने सीनियर से पूछिए, बताइए, बोलो आप एक एक डाउट को लेके बैठो। आप ग्रुप में भी पूछो, पर्सनल पूछो, यार मेरे को ना इसके बारे में पता होना चाहिए। भैया जो चीज आपका घर चलाए, जिससे आपको पैसा मिले, जिससे आपको तरक्की मिले, जिससे आप आगे बढ़े, जिसकी वजह से आपका नाम होगा, जो आपको आने वाले कई सालों तक आपको आपकी रोजी रोटी बनने वाला है, जिससे आप बहुत इनकम कमाने वाले, उसके बारे में जानने में प्रॉब्लम क्या है? क्या आप अपने देश के बारे में नहीं जानते? क्या आप अपने शहर के बारे में नहीं जानते? क्या अपने आसपास वालों के नहीं जानते? क्या अपने परिवार के बारे में जानते हैं ना? वैसे आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी है, ताकि कल से कहीं भी आप ना फंसे, कहीं से कहीं भी नहीं रुके। तो जितने भी सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग वाले या जितने भी लोग हैं हमारे, जो मार्केटिंग मतलब किसी भी फील्ड की मार्केटिंग करते हैं, मैं स्पेसिफिक मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपने साथ, आपके साथ एक टीम को लेकर चलना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट का नॉलेज कैसा होगा? जितना समझ सकते समझे। लोगों, आप जितने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपलाइन से बात कर सकते हैं, उनसे बात करिए। उसके बाद में आप खुद से क्वेश्चन पूछो, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन पूछो, या अपने किसी फ्रेंड से बोलो, भैया ये प्रोडक्ट है, इसके बारे में आप है ना क्या बोलो। पहले तो ये देखो अच्छी बातें, फिर उसकी नेगेटिव बातें, और उसकी नेगेटिव बातें को आप काउंटर करो, नेगेटिव बातों को काउंटर करो। हाँ में हाँ नहीं मिला, अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आप कमजोर रह जाएंगे। अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कमजोर रह जाएंगे। आप अपने अपलाइन से जितनी आपको लगता है उनसे बहस कर सकते हो करो। ये मत मानो कि वो बुरा मान जाएंगे, वो बुरा नहीं मानेंगे। उनको समझाओ कि जब तक मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं करूंगा, जब तक मैं नेगेटिव बातें जो लोग बोलते नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि इन सवालों के जवाब कैसे देना, मैं कैसे सीखूंगा। हम क्या करते हैं ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में, जो अपने डाउनलाइन या जो नया मेंबर हमारे ग्रुप में आता है, हमारा नया दोस्त जो आता है, उसको बोलते हैं भैया ये देखो, ये मीटिंग हो रही है जिसमें 40-50 लोग बैठे हुए हैं, आप आ जाओ, इसको समझो और शुरू हो जाओ। वो गलत नहीं है, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले उससे बात करो, उसको अपने सीनियर से मिला, अपलाइन जो है, जिसका काम है, जिसके थ्रू वो आया है, उसको बताओ। और उसके बाद है ना बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन करो, यार ऐसा है वैसा, ठीक है, उसको बता। फिर उसके बाद उससे आप बात करो, उसको बोलो भैया देख, यहां पर अब तू आया मिलने के लिए,
देने के लिए, सामान या प्रोडक्ट बताने के लिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप नेगेटिव बातें कर, यार ये फालतू का है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले ऐसे होते हैं, ये प्रोडक्ट में दम नहीं यार, ये कंपनी में ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना इतना इनकम होता होगा, या मुझे नहीं लगता कि ये इतना काम करता होगा। आप बोलो, जितना उसको परेशान करोगे वो उतना स्ट्रांग बनेगा, उसका मेंटल स्ट्रांग बनेगा, ताकि कल से कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी सिचुएशन आए, वो उसको हैंडल करेगा वहीं का वहीं। ही विल हैंडल एट इज इट, क्योंकि मालूम है उसको कि भैया यहां पर प्रॉब्लम आई, तो आप उसको ना स्ट्रांग बनाए। मैं फिर बोला, उसको प्यार से उसको समझाएं कि भैया देख ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो ये होता, ये होता, ये होता। तो सबसे पहला काम हो प्रोडक्ट और उसका नॉलेज, खतरनाक नॉलेज दे दें। दूसरा है उसको ये समझाना कि अपने साथ लेके जाना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो अप्लायंस होती है, वो कोशिश वो अपने को बता के छोड़ देती, तो अपना कर यार, अपनी लिस्ट बना ले, अपने पहचान वालों की लिस्ट बना ले, अपने आसपास वालों की लिस्ट बना ले, और ये कर ले, और उनको प्लान दिखाना शुरू कर, उनको बताना शुरू कर, उनको इन्वाइट करना शुरू कर। ठीक है, अब वहां पर दिक्कत आती है, जिस जिंदगी में जिसने कोई काम नहीं किया है उसको आप बोलोगे ये सब करो तो कैसे करेगा। तो प्रॉब्लम है, किसी को भी बोलोगे भैया ये नहीं क्या अचानक से तू ये काम कर, तो हाउ इट इज पॉसिबल, वो कर ही नहीं पाएगा, वो मतलब उसको दिक्कत आई। तो आपको क्या करना है, आपको ना साथ में लेकर चल यार, मेरे कल है ना, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं इनसे बात कर रहा हूं, चल मेरे साथ, भैया मैं वहां चल रहा हूं, चलो यार, दो तीन तीन चार को लेके जाओ, उनको रियल प्रैक्टिस कराइए, रियल प्रैक्टिस कराइए, जहां पर आप जाके बात करें। मैं फिर बता रहा हूं, ये हमारे बहुत सारे अप्लाई नहीं करते, उनको लगता है अब यार क्या करेंगे यार, हमारा बंदा है ना ये कर रहा है, वहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि वही बंदा आपको बहुत बड़ा नेटवर्क देगा, वही बंदा आपको बहुत बड़ा बिजनेस देगा, जो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटर इस मुगालते में नहीं करते कि आप हमारी जो नीचे वाले ना वो सब देख लेंगे। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। फिर आप उनको फोन पे पूछते हैं आज क्या हुआ, आज का प्लान क्या है, आज क्या कर रहे हो, आज किन किन से कर रहे हो, आपने लिस्ट बनाई क्या, आपने इतने लोगों को इन्वाइट किया क्या। अरे वो गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पर उसके पहले उसके दिमाग में वो चीजें तो आनी चाहिए, उसको मजा आना चाहिए, उसको कंफर्टेबल लगना चाहिए। अभी मैंने कार चलाना शुरू की और आपने बोला मार्केट में जाके शुरू हो जा, अभी मैंने कार चलाना शुरू किया, आपने बोला हाईवे में चले जा, अभी मैंने कार चलाना सीखना शुरू किया है और आपने बोला कि भैया जा तू भीड़ भाड़ में घुस जा, अभी क्या करोगे भाई, हद है। अरे अभी भी शुरू किया, उसके साथ में बैठो ना ड्राइविंग सीट के पास वाले में, उसको बोलना देख मैं चल रहा हूं तेरे साथ में, 2-4 बार लेके जाओ, 3-4 बार उसको हाईवे पे लेके जाओ, 4-5 बार उसको मार्केट में लेके जाओ, उसको सिखाओ ना, जब वो कॉन्फिडेंट होगा, अच्छा हो जाएगा, फिर आपसे बेटर करके दिखाएगा। हम वहां पर गड़बड़ कर जाते हैं, हमको वहां पर लगता है कि नहीं यार ये कर। आप प्लीज समझिए, नॉलेज से सिर्फ कुछ नहीं होता, मैं आपको फिर बता रहा हूं, नॉलेज से सिर्फ पता चलता है, पर एक्चुअल जो फील्ड में होता है वो आपके सिवा आपका एक्सपीरियंस जो बताएगा ना कोई नहीं कर सकता। मैंने भी देखा, मैं जिसमें जहां पर भी हूं वहां पर भी भैया बता दिया ऐसा सा है, आपको बता दिया ना। टीम में बताना काम नहीं आता है, वो नॉलेज है, जैसे कि स्कूल में जो नॉलेज दिया है, कॉलेज में नॉलेज दिया है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। आप कितना भी नॉलेज ले लो, आप इंजीनियरिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप मेडिकल कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप लॉयर बन जाओ, आप सीए बन जाओ, आप जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे सबसे पहले या तो इंटर्नशिप होगा, या आपको वो ट्रायल में रखेंगे, या आपको वो ट्रेनिंग देंगे। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में चले आओ, अच्छे से अच्छी एमबीए कर लो, कुछ भी कर लो, वो कंपनी पहले आपको ट्रेनिंग देगी। क्या ट्रेनिंग देगी कि भैया आपने जो पढ़ा था वो आपके हिसाब से ठीक है, पर मेरी कंपनी की क्या जरूरत है, मेरी कंपनी की क्या जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी क्या नीड है वो बता रहे हैं। देखो यहां ऐसा करना पड़ता है, उसको सिखाते हैं, 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने का होता है इंटर्नशिप होता है, उनको सिखाया जाता है 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने। आप अपने डाउनलाइन को कितनी बार समझाते हो, आप उसको कितने दिन तक साथ में लेके चलते हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि आप है ना एक जैसे ही बंदा जुड़ा ना, हमारी अपलाइन क्या करती है, उसको बोलते भैया तुरंत दूसरे को जो या तीसरे को जो। ये वैसे ही होता है कि जो हमारी जो ऑटो वाले चलते हैं ना, प्राइवेट वाले, मैंने देखा रिक्शा ऑटो वाले, वो जब ऑटो वाले जो चलते हैं या जो ऐसे टैक्सी चलती है प्राइवेट, वो पहले बोलते भैया आओ 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 आओ, और जैसे भीड़ बढ़ जाती है ना अंदर घुसाते भैया अंदर घुस, अब वो नए पे कॉन्सेंट्रेट करना। अब नए पे करो मना नहीं है, पर जो पुराना है ना वो गड़बड़ करेगा, आप सोच नहीं रहे हो कितना नुकसान करेगा। वो तो खुद या तो आपका निराश हो जाएगा और अपने साथ साथ 4-5 को भी निराश करेगा, अरे यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, मेरा फिर उसको डर लगता है मेरा पैसा डूब गया यार, या पता नहीं मैं कहां फंस गया। उसको लेके जाओ साहब, सबसे पहले मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, अपने साथ में लेके जाइए, उसको सिखाइए, प्रैक्टिकल दिखाइए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ही विल बी वेरी गुड। नॉलेज से कुछ नहीं होगा, नॉलेज से सिर्फ उसको पता चलेगा ये क्या है, नॉलेज से उसको पता चलेगा ये क्या है। ठीक है, तो आप उसको ये करिए। दूसरा है आपका क्या काम करना पड़ेगा, जो आपका बंदा है उसकी आप लिस्ट तो बना रहे हैं, लिस्ट बनाने के बाद में उसको क्या करिए, 2-4 जगह ना आप चुपचाप बैठिए, अब उसको बोलो करने के। कुल मिला के क्या करना, आप लेके गए, 2-4 बार उसको सिखाया, एक जगह पर उसको लेके जाओ, उसको बोलो भैया तू जा, ये देख यहां पर मैं चुपचाप बैठूंगा, मेरा इंट्रोडक्शन मत कराना, आप मुझे कुछ मत बोलना, मैं चुपचाप बैठूंगा, आप वहां पे टिके, उसको बोलो। और ये सब कहां होना चाहिए, अननोन में।
हम क्या कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, जो सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है या जो लोग कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपने लोगों को पहले पकड़ते हैं। ये एक कंसेप्शन हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे लिए समझ में नहीं आता। आप अपने लोगों को क्यों पकड़ा आप करते हैं? आपको लगता है पहले अपने फ्रेंड्स को पकड़ लो, अपनी फैमिली को पकड़ लो, अपने पहचान वालों को पकड़ लो, अपने इसको पकड़ लो। वेरी गुड, गुड। सबसे पहले तो फ्रेंड्स फैमिली ये वाले आपको सीरियसली लेते नहीं, बोले अरे यार तू भी क्या यार, अरे यार हद यार, या तो आपके उसमें ले लेंगे, क्या बोलते हैं, आपका फेस वैल्यू में ले लेंगे, या आप रिश्ते में करके ले लेंगे। फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ले तो लेंगे, फिर वो नेटवर्क आगे नहीं बढ़ाएंगे, फिर वो भीड़ के काम नहीं करेंगे, वो फील्ड में नहीं आएंगे। वो आपने बोल दिया तो कर लिया। तो आप पहले फ्रेंड फैमिली और ये पहचान वालों को आप लिस्ट बनाओ, मना नहीं कर रहा हूं, पर आप उनके पास पहले मत जाओ ना। पहले आप खुद ऐसे हो और आप चाहते हो कि जाके बस शुरू कर दो। नहीं नहीं नहीं, आप पहले क्या करिए, कुछ ऐसे लोगों पे ट्राई करिए जिनको आप बहुत कम जानते हैं या ना के बराबर जानते हैं, जिनको ना के बराबर जानते हैं या जिनसे बहुत कम आपकी बातचीत हुई है, या नहीं भी जानते तो चलेगा। आप जाइए, उससे क्या होगा, नहीं भी जानते ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गए, आपने बात की, आपने बात बताई। सोचो ये आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर वो बंदा नहीं भी जानता और आपने बता दिया तो चलेगा। अगर नहीं भी वो कन्वर्ट हुआ, नहीं भी उसने ज्वाइन किया, नहीं भी आपकी बात सुनी तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया में बहुत लोग हैं, इंडिया में 1 अरब 35 करोड़ लोग हैं, दुनिया में 7 अरब लोग हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में आप कहीं भी कर सकते हो। इट्स अ ग्लोबल, इट्स अ ग्लोबल। तो आपको 2 4 5 को एक्सपेरिमेंट करो ना भैया। अच्छा, वैक्सीन लगाने के पहले भी, अभी कोविड वैक्सीन आया है उसके पहले भी ट्रायल किया गया ना, चाहे एनिमल पे किया गया हो, कुछ लोगों पे ट्रायल किया गया, उसके बाद देखा उसका रिजल्ट क्या, फिर बनाया। आप करते कि नहीं करते? कभी भी एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, पहले ट्रायल करते हैं, उसको ट्रायल लेते हैं, उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में बोलते हैं भैया अब लगाओ इनको। अब आपको वैसे ही करना है। आपको क्या करना है, 2 4 5 10 को मार्केट में ट्रायल करो। मैं फिर बोल रहा हूं 10 12 को ट्रायल करो। कोई इसको जानता ही नहीं ना, क्या होगा, आपको सीरियसली नहीं लेगा, आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है, ये आपका दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, अच्छा ये भी होता है, ओहो गुड, अच्छा ये भी होता है, ओके, अच्छा इस तरह के भी लोग मिलते हैं, वेरी गुड, अच्छा इस तरह के भी लोग मिलते हैं, वेरी नाइस। सब करवाते हैं, सब करवाते हैं। क्या आप आर्मी में जाते हो, आपने देखा आर्मी वाले जो लोग हैं सबसे स्ट्रांग होते हैं आर्मी वाले, उनका मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल सुना आपने? जैसे कभी आग लग जाती है ना, आग लगने का मॉक ड्रिल होता है। लोगों को ले जाते हैं भैया कि आग लग गई है, जल्दी से फायर फाइटर कितनी देर में पहुंच रहे हैं, आग बुझाने वाले कितना टाइम लग रहा है। वैसे जब आर्मी वाले होते हैं, कमांडोज होते हैं, उनका मॉक ड्रिल होता है। मॉक ड्रिल मतलब कि कभी आतंकवादी आ गए, कभी घटना घट गई तो कैसे हमको एंटर करना है, कैसे लाना है। अगर उनको खाली किताबों में पढ़ा दें, क्लास में बता दें आपको ऐसे घुसना है, आपको ऐसे उतरना है, तो गड़बड़ जाएगी। अरे भाई समुद्र तक में जाके अभी चलता रहता है, ज्वाइंट एफर्ट चलता है, अमेरिका का, रशिया का, इंडिया का, चाइना का, सबका चलता है। सबको सिखाते हैं प्रैक्टिकल। और हम नेटवर्क मार्केटिंग में वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आप सिखाते नहीं है, आप उसको बोलते हैं डुप्लीकेट कर। अरे भाई रट के नहीं कर सकता, रट के करेगा तो फिर वो फंसेगा ना, कभी क्रॉस क्वेश्चन आएगा, उसका जवाब कैसे देगा वो? क्रॉस क्वेश्चन का जवाब कैसे देगा? एक्चुअल रियल में प्रॉब्लम आई, वो कहा कि आप तो नहीं रहोगे, फिर आप बोलोगे क्या हुआ, तो गड़बड़ होगी। तो प्लीज उसको 10 12 को आप जाने दीजिए, करने दीजिए एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगर आप सीख गए, समझ में आ गया, अब आप जाइए अपने वालों के पास में, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप, और हड़बड़ मत करिए, आप घबराइए वो किसी और के अंडर चला जाएगा, वो किसी और की लाइन में जाएगा, ओके दैट्स इट, फाइन। दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, और जरूरी भी नहीं कि आप गए तो आपके अंडर में ही आपकी लाइन में ही आएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइए मत। लोग घबरा के कदम उठाते, फिर बाद में जब नर्वस हो जाते हैं तो फिर वहां से बैकफायर कर जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मैक्सिमम लोग यही करते हैं, 99 मैं बता रहा हूं 90% लोग बैकफायर करते हैं। आप चेक कर लो क्यों करते हैं। द रीजन इज दिस कि आपने उसको तैयार नहीं किया और आपने उसको हथियार दे दिया, बोले जाके लड़। भैया बिना तैयारी के हथियार दे दोगे, जाके लड़। प्रोडक्ट दे दिया, स्कीम बता दी आपने, वो पेन ड्राइव दे दिया आपने, स्लाइड दे दी, भैया ये स्लाइड दिखा देना। आपने उसको एक फाइल दे दी, भैया ये फाइल बता देना, आप ये चेक दिखा देना, हमारे सीनियर अपलाइन के चेक्स आ रहे हैं, हमारा ये इतना 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 आ रहा है, उनको सपने दिखा देना, इतने में करोड़पति बन जाओगे, इतने में कर जाओगे। वेरी गुड। आपको क्या लगता है संसार में बाकी जो लोग हैं क्या उनको इतनी समझ नहीं होगी? अरे भाई उसको करने से पहले, हथियार देने से पहले उसको प्रॉपर फील्ड में उतारो, उतारने के पहले उसको तैयार करो। सबसे पहले समझ में आ गया, प्रोडक्ट के बारे में आपको समझे, जितना नॉलेज लेना ले। दूसरा, आप उसको फील्ड में बहुत सारे लोगों पर ट्राई करें, अनजान लोगों पर ट्राई करें। आपको डर नहीं है, अनजान बहुत लोग हैं आपके शहर में, हजारों लाखों लोग होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अनजान लोगों पर ट्राई करें, वो बुरा भी मानेगा आपको, क्योंकि आप जानते भी नहीं। अगर आपके किसी परिचित ने कुछ बोल दिया, अरे यार तू भी ना यार, अब मेरे ये सब चीजें लेके मेरे सामने मत आएगा। अगर आपके किसी रिश्तेदार ने बोल दिया या आपके किसी खास दोस्त ने बोल दिया क्या फालतू लगा रहता है, तो देखो आपको अटैचमेंट, आपको बुरा लगेगा, और दूसरा आप उसके सामने जाने से कतराएं। या वो बंदा हो सकता है कि पब्लिक में जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में रहें या अपने परिवार में रहें तो मजाक उड़ाइए, आजकल है ना ये लड़का भी ना फालतू कुछ भी करता रहता है।
उससे अच्छा अनजानों के पास जाओ, प्रैक्टिस करो ना। प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम क्या है? कोई मना कर रहा है? आपका पैसा लग रहा है क्या किसी को प्लान दिखाने में? आपको क्या लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है, बताओ ना प्लान। तो ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और स्ट्रांग है। फिर मैं बोला, आप स्ट्रांग बनेंगे तो आप टिके रहेंगे, टिके रहेंगे तो आप डटे रहेंगे, डटे रहेंगे तो फिर आप देखना कि आप फिर क्या नहीं कर पाएंगे। वो जो स्ट्रांग जो बेसिक है ना नींव, वहीं पे गड़बड़ हो जाए। खाली प्लान समझने से, मीटिंग अटेंड करने से, मैं फिर बोल रहा हूं, नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, सिर्फ नॉलेज मिलता है। नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सिर्फ फील्ड में ही मिलता है। चाहे आप रियल एस्टेट में काम करो, बैंकिंग सेक्टर में काम करो, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करो, किसी में भी काम करो, लोगों तक जोड़ने के लिए करना पड़ता है, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट दिखाना, प्लान दिखाना। सबसे पहला आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, आपके चेहरे पे एकदम कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। यस, वेरी कॉन्फिडेंट। जब आपसे बात करें, भैया आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर नर्वस दिखता है क्या आपको? आप किसी इंजीनियर के पास जाते हो, तो इंजीनियर के पास आप जाते हो कुछ काम के लिए, मकान का नक्शा वगैरह बनाने के लिए, आर्किटेक्ट के पास जाते हो, या आप इंटीरियर के पास जाते हो, तो वो नर्वस दिखता है कि आप नर्वस दिखते हैं? वो कॉन्फिडेंट दिखता है। आप किसी के पास भी जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट दिखता है। क्यों? एक सब्जी वाला भी कॉन्फिडेंट दिखता है, एक रिक्शे वाला भी कॉन्फिडेंट दिखता है। कैसे बात करता है रिक्शे वाला? देखो कॉन्फिडेंट की बात करता है। आप रोड के किनारे जाओ, कोई ठेले में कुछ बेच रहा होगा, कोई भी बेच रहा होगा, ठेले में बिकते ना बहुत सारे सामान, स्ट्रीट फूड मिलता है, आप जाओ, वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट बात करते हैं। क्या ठेले में कोई समोसा बेच रहा है या कुछ और सामान बेच रहा है तो क्या वो नर्वस होकर बात करेगा? वो तो छोड़ो, वो रास्ते में जो बेचने वाले और जो फेरी वाले आते हैं, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। जब ये सब फेरी वाले कॉन्फिडेंट है, स्ट्रीट फूड जो बेच रहे हैं ठेला लगा के वो कॉन्फिडेंट है, रिक्शे वाला कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, इंजीनियर कॉन्फिडेंट है, लॉयर कॉन्फिडेंट बात कर रहा है, सब कॉन्फिडेंट बात कर रहे हैं। इवन नेता लोग कॉन्फिडेंट बात करते हैं। आपको पता नेता लोग अपना वो नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं, वादे कई बार पूरे नहीं करते, फिर भी कॉन्फिडेंट। और आप और हम लोग में कॉन्फिडेंस में गड़बड़ हो जाती है। क्यों भाई, क्यों? क्या गड़बड़ हो जाती है? अच्छा ये बताओ, ठेले में जो समोसा या ये जो भी जो सामान बेच रहे हैं, वो क्या गारंटी कि कौन से तेल में बना है? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप चेक करो कौन सी गारंटी है। क्या आपको पता कितना हाइजीन या साफ सफाई का ध्यान रखा है? या गुपचुप वाले जो होते हैं, या पानी बताशे वाले होते हैं, पानी पूरी वाले होते हैं, कितना हाइजीन? क्या आपको पता उस व्यक्ति ने किस तरह से चीज मटेरियल ली है, कि मटेरियल अच्छी है कि नहीं है? नहीं, फिर भी लोग खाते हैं। इतने लोग हैं, कभी कुछ हो गया तो कुछ हो सकता है। कितना कितना रिस्क है कि भैया कुछ खा रहे हैं, कभी हो गया तो शरीर में कुछ हो गया तो हो सकता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाए, किसी को एलर्जी हो जाए, किसी की जान चली जाए। वो तो कितना बड़ा रिस्क है। आप क्या रिस्क ले रहे हैं? आप अपना प्रोडक्ट तो दिखा रहे हैं, आप क्या रिस्क ले रहे हैं? अपनी बात तो कर रहे हैं। क्या इतना डरना? कॉन्फिडेंस आपके चेहरे पे होना चाहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। नेटवर्क मार्केटिंग और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। मैंने बोला तो लीडर का काम क्या होता है? लीडर दो तरीके से होता है। पहला होता है जो खुद आगे बढ़ता है, और दूसरा लोगों को भी आगे बढ़ाता है। यानी खुद में वो दिखना चाहिए, तो आपको देखकर लोगों में आता है। फिर से मैं बता रहा हूं, आपको देखकर लोगों में आता है, लोगों में आपके विश्वास पे विश्वास होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा लोग आप पे विश्वास नहीं करते। हाँ, मुझ पे नहीं। जैसे मैं टारगेट हूं, मैं ट्रेनिंग लेता हूं, तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करोगे। आप किस पे करोगे? मेरे विश्वास को देख के आपको विश्वास होगा, नहीं है ये बंदा ऐसा कर सकता है, क्योंकि हमने इसको ऐसा करते हुए देखा। जब आप बोलते हैं और आप जिस तरीके से बात करें, अपनी बात रख रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा रखिए, और आपका बोलने का तरीका अच्छा रखिए, टोन अच्छा रखिए, और कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, बड़े पोलाइट तरीके से बताया, जैसे आपका नेचर है वैसा बना। हेलो सर, मैं आपसे आया हूं, आपको बताना चाहता हूं ये ऐसा आप। और हमेशा शुरुआत जब करें आप नेटवर्क मार्केटिंग में, तो लोगों को बताएं, आप पहले उनसे जनरल बात करें, उसके बाद में प्रोडक्ट में आए। पहले जनरल बातें करें, बहुत सारी जनरल बातें होती है वो आप करें, और उसके बाद में फिर आप प्रोडक्ट में। वो आपको मदद करेगा, वो आपको बहुत सारा काम करेगा। और एक और जो जरूरी चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, कि आपके पास जो टीम है उनको साथ में लेके चले, उनसे बहुत सारी बात करें। सिर्फ उनसे टारगेट की बात नहीं करें, उनसे पर्सनल बहुत सारी बात करें, पर्सनल रेपो बिल्ड करें, एक फैमिली जैसा बनाए, और उसको बताएं तेरे को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं। और सच में आप खड़े रहें, जहां पे भी प्रॉब्लम आती है वो जब बोल रहा है वहीं पर आप भी खड़े रहें। तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट वन। मैं अगेन आई एम सेइंग दैट इट्स द बेस्ट वन। बहुत सारी चीजें करने के लिए, बहुत सारी चीजें। एक और होता है आपका नेटवर्क मार्केटिंग को, मार्केट को कैसे बिल्ड करना, या लोगों को प्लान कैसे दिखाना। मार्केट को बिल्ड करने के लिए, आपका या नेटवर्क बड़ा करने के लिए, आपको जब देखता है ना बंदा काम करते हुए, बात करते हुए, तो आपकी बातों से उस पर असर आता है। आपका प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आप जो दे रहे हैं उसको समझना चाहिए यार इसकी वैल्यू है। अगर कोई चीज 10 रुपए की और आपको लग रहा है नहीं यार सच में 10 रुपए के लायक दिख रही हो, बढ़िया दिख रही है, अच्छी, तो आदमी लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो 100% लेगा। तो वो आपको उसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। दूसरा, उसके फायदे बताने पड़ेंगे। तो वैल्यू दिखाना पड़ेगी, उसका फायदे बताने पड़ेंगे, भैया क्या क्या फायदे हैं जो आप अच्छे से बताएंगे। तीसरा, उसकी नीड बताना पड़ेगी, उस चीज की कितनी नीड है, कितनी ज्यादा नीड, वो नीड आप उसको डेवलप करना पड़ेगा।
वो आप बताएंगे। चौथा है कि आपको फॉलोअप लेना है। फॉलोअप लेने के अपने अपने तरीके होते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन होता है, तो वो दिक्कत हो जाता है कि मैं इतने सारे सेशन कैसे लूं। फॉलोअप कैसे लेना है, इन्विटेशन कैसे देना है, लोगों को बिल्ड कैसे करना है, टीम को साथ में लेके कैसे चलना है, टीम को एजुकेट कैसे करना है, सिस्टम कैसे डेवलप करना है, स्ट्रेटेजीज कैसे बनाना है, लोगों को क्लोजिंग कैसे करना है, बहुत सारी। तो आप ये सारा का कुछ सारा का कर सकते हैं। तो प्लीज करिए, जुड़िए और सीखिए और सीखिए और सीखिए और सीखिए। इसका एंड नहीं है और आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। आप देख लीजिएगा, हर एक व्यक्ति नेटवर्क बना रहा है, हर एक व्यक्ति अपना नेटवर्क बना रहा है। आप भी बनाइए। नेटवर्क इज नेटवर्क। नेटवर्क आपको पता है, इससे ज्यादा पैसा किसी में नहीं है। पैसिव इनकम ये सबसे बढ़िया जरिया है कमाने का। तो इस पे हम लोग और बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ये जो मैं चाह रहा था कि आप आपसे कुछ मैं